ओम शांति। सुनते हैं 25 मार्च 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने, आज का टाइटल है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। 4 क्वेश्चन। नंबर 1, रूहानियत का आधार क्या है? नंबर 2, पवित्रता किसको कहा जाता है? नंबर 3, कब उमंग उत्साह हिल जाता है? लास्ट, साधना किसे कहते हैं? तो बाबा ने आज पवित्रता के ऊपर बहुत बच्चों को जोर दिया, बच्चों पे, कि अगर तुम पवित्रता में नंबर 1 हो तो प्राप्तियों की अनुभूतियों में भी नंबर 1। सारा ही बाबा ने पवित्रता के ऊपर, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता माना ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के हर आचरण पर चलने वाला, उसे पवित्रता कहेंगे। मन, वचन, कर्म, संकल्प, स्वप्न सब चेक करो, क्या मेरा मन पूर्णतया पवित्र बन चुका है, हर प्रकार के विकार से मुक्त हो चुका है? तो आओ सुनते हैं 25 मार्च 90 की मुरली, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। तो पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। कितना बाबा ने कनेक्शन बताया। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पे दिखाई देती है, शाइनिंग फेस हो जाएगा ना प्योरिटी से। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, ये है ब्रह्मचारी का अर्थ। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुटस्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्माचारी हों, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्माचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी का अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन, और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्माचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य लाते।
जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते और वह आधार हिलता है, उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते। इसलिए हलचल क्या होती, यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाएं। शरीर भल यहां बैठा है और मन एक तरफ बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। अब सुनिए बड़े ध्यान से क्या कह रहे हैं बाप। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है ना। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा, ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो तो कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या तो थक जाते हो या फिर बोर हो जाते हो। सब बच्चों की बाबा हिस्ट्रीज बता रहा है, सिचुएशन स्थिति बता रहा है। फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है क्या, लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। हर समय प्राप्ति है,
संगम युग में हर समय बाप वर्षे वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है ना, और खुशी में फिर बाबा कहते उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता है ना, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। वाह 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 वाह। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है सव की सेवा, दूसरा फिर विश्व की सेवा, और तीसरा फिर मनसा सेवा, और एक है वाणी द्वारा सेवा, और दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, और चौथा यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। जो यज्ञ सेवा अर्थात करुणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी है। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कण मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें एकत्रित होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका भी शेयर जमा होता है। वाह, शेयर मार्केट भी बाबा समझा रहे हैं। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खातों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो आजकल की बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों में भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा सवंती प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, और ऐसे राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की विशेष और की फिर दिल से याद प्यार और नमस्ते। सभी को बाबा ने याद प्यार, ब्रह्मा माँ और शिव बाप की याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।